तेनालीरामा की कहानी, स्वर्ग की खोज और यात्रा। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्यसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक है। राजा के संदेश पर अगले दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राज्यसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों का राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा, बचपन में मैंने एक जगह का नाम सुना था जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है, वह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है? राजा की यह बात सुनकर सभी हैरान थे और आपस में बात करने लगे कि राजा को कैसे बताए कि स्वर्ग नाम की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में सभी ने तेनालीरामा को नीचा दिखाने के लिए आगे किया और कहा, महाराज, तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है, आप उसी से पूछिए। सभी के मुंह से एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनालीरामा से पूछा, क्यों तेनालीरामा, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीरामा बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीरामा की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, तेनालीरामा, मैं तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग ले जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा की यह बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्काए और सोचने लगे कि स्वर्ग तो है ही नहीं। ऐसे में तेनालीरामा को दंड तो भुगतना ही होगा। लेकिन तेनालीरामा के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहां से बाहर की ओर चल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीरामा का कोई अता पता नहीं था। राज दरबार में बातें होने लगी कि तेनालीरामा 10,000 सोने के सिक्के लेकर भाग गया। यह बातें जब राजा के कानों तक पहुंची तो वे तेनालीरामा पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनालीरामा को ढूंढ कर लाए। सिपाही तेनालीरामा की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनालीरामा दरबार में खुद ही हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिनों तक? तेनालीरामा बोले, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोले, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग। मैं कल आपको वहाँ ले चलूँगा। तेनाली की यह बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनालीरामा उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया और वहाँ कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह थके थे, इसलिए राजा के साथ साथ सभी ने तेनालीरामा की यह सलाह मान ली। वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहाँ विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की कामना वह स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीरामा से चलने को कहा। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो तेनालीरामा, क्या कहना चाहते हो? तेनालीरामा ने कहा, महाराज,
यह जगह आपको बिल्कुल वैसी ही लग नहीं रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे। राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था। राजा की यह बात सुनते ही तेनालीरामा बोला कि महाराज, जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना जिसका वाकई में कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा को तेनालीरामा की बात समझ में आ जाती है। राजा कहते हैं, तेनालीरामा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनालीरामा ने कहा, महाराज, मैंने उन सोने के सिक्कों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदे हैं, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनालीरामा की यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीरामा को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं। कहानी से सीख। तेनालीरामा और स्वर्ग की खोज कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस ज़रूरत होती है सही दिशा में सोचने की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी स्वर्ग की खोज और यात्रा, ये तेनालीरामा की रोचक कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।